नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कश्मीरियों का बरतानिया में भी जारी है एहतजाजी मुजाहिरे। तबाहकुन इलाकों के मकामियों ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत पर बेतवज्जुही का लगाया इल्जाम। और श्रीनगर में डल झील को तहफ्फुज देने के लिए सफाई मुहिम का कामयाबी के साथ हुआ इनेकाद। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम पर पाकिस्तान और उसकी फौज के जुल्म जबर के खिलाफ आवामी गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। मकामी आवाम के साथ यकजहती करते हुए बरतानिया में कश्मीरी कौम परस्तों ने पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्जाम लगाए और इसके साथ ही दावा किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज के जरिए आवाम को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। जिला वतन लीडरान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों पर तनकीद करते हुए तशवीश जाहिर की है कि इंटरनेट बंद होने के चलते वहां पर फौजियों के जुल्म सितम की हकीकत को पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत अपने दावों के बरक्स आवाम के साथ किए गए मुआहिदों पर अमल करने में नाकाम रही है। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो गुज़िश्ता कई बरसों से मुख्तलिफ बैरूनी सतह के प्लेटफॉर्म से अपने आप को कश्मीरी आवाम का सबसे बड़ा खैर ख्वाह होने का दावा करता आया है, जबकि हकीकत कुछ और ही दास्तान बयान कर रही है। आज पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके से पाकिस्तान की जानिब से बरपाई जा रही तशद्दुद की सच्चाई सबके सामने आ रही है। पाकिस्तानी फौज ने सैकड़ों की तादाद में मकामी अवाम को जुल्म जबर का निशाना बनाया है। सैकड़ों हजारों की तादाद में नौजवानों को हलाक कर दिया है और कई लोगों को जबरन अगवाकारी का निशाना बनाया है। काबिल तशवीश बात यह है कि मारे गए कश्मीरी नौजवानों की लाशों को पाकिस्तान ने उनके लवाहिकीनों को अब तक नहीं सौंपा है। मकामी अवाम के साथ यकजहती दिखाते हुए और पाकिस्तान की इन्हीं सब नाइंसाफियों के खिलाफ बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में जिला वतन लीडरान ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस वक्त तक सैकड़ों लोगों को शहीद किया जा चुका है, हजारों नौजवानों को अगवा कर रखा है और इस वक्त जो शुदा की लाशें हैं वो भी पाकिस्तान की फोर्सेस हमें वापस नहीं कर रही है। इससे ज्यादा जुल्म की इंतहा क्या हो सकती है। पाकिस्तान की फोर्सेस आजाद कश्मीर के अंदर लूट मार वो भी कर रही है, घरों पर उन्होंने कब्जे कर रखे हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस इतनी बहादुर है कि वो हमारे कश्मीरी बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बना रही है। पाकिस्तान के हुक्मरानों टीवी पर बैठकर झूठ बोलते हो। अगर तुमने ये कहा है कि चार्टर ऑफ डिमांड में 35 पॉइंट आपने हल कर दिए हैं तो और लाइव टीवी पर हमारे साथ डिबेट करो। ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तान के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए रहनुमाओं ने पाकिस्तान की हुकूमत और उसके हुक्मरानों को खुलेआम चैलेंज किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आला हुक्काम टीवी चैनलों पर बैठकर ये दावा कर रहे हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की चार्टर ऑफ डिमांड के 35 नुकात को हल कर दिया है, जो कि हुक्मरानों की झूठ, मकारी और गैर संजीदा रवैये को दिखाता है। जब उन वादों पर अमल का वक्त आया तो हुकूमत ने मुतालबात पूरे करने की बजाय पूरी तहरीक और उसके क़यादत पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाकर कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान ने हमारे साथ एक मुआहिदा किया 2025 में। उस मुआहिदे पर इसने अमल दरामद करना था। जब अमल दरामद करने का वक्त आया तो पाकिस्तान में जो अवामी हकूक़ की तहरीक है, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, उस पर दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया। पाकिस्तान ने हमेशा से ही
पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दोहरे मयार का सलूक किया है। आज पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद करके आवाम को दुनिया से काट दिया है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद होने की वजह से लोग अपने अजीज़ व अकारीब की खैरियत तक मालूम नहीं कर पा रहे हैं। एहतजाजी रहनुमाओं का साफ मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जब तक इंटरनेट बहाल नहीं होता है तब तक इलाके की असल सूरत हाल और पाकिस्तान की फौजी कार्रवाइयों की पूरी हकीकत की तस्वीर दुनिया के सामने नहीं आ सकेगी। वो पाकिस्तान जो इंडिया को कहता था कि कश्मीर में जुल्म है, आज उसी पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर रखा है। इंटरनेट बंद है, हमें कोई मालूमात, कोई पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने कितने हजार लोगों को कत्ल किया, कितने हजार लोगों को अगवा कर रखा है। इंटरनेट ऑन होगा तो फिर खबर चलेगी कि ये पाकिस्तान की जालिम फोर्सों ने कितने लोगों को शहीद किया। कश्मीरी रहनुमाओं ने इंटरनेशनल बिरादरी और इंसानी हुकूक की मुख्तलिफ तंजीमों से भी अपील की कि वो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा लें और इस मुतनाज़ा इलाके में लगाई गई तमाम पाबंदियों और इंसानी हुकूक की पामालियों की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करवाएं। मकामी आवाम सिर्फ अपने सलब किए गए बुनियादी हक़ व हुकूक और तस्लीम किए गए वादों पर अमल करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन जवाब में इन्हें पाकिस्तान की जानिब से दमन, गिरफ्तारियों और पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। बरतानिया के ब्रेडफोर्ड शहर में पाकिस्तानी कौंसुलेट के आगे कश्मीरी लीडरान ने पाकिस्तानी सियासतदानों के चेहरे के झूठे नकाब को अपनी एहतजाजी तहरीक के जरिए उतार कर फेंक दिया है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर आबी वसाइल को आलूदगी से महफूज रखने के लिए हुकूमत के साथ साथ गैर सरकारी इदारे भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा करते रहे हैं। इस सिमत में वादी का दिल कहलाए जाने वाले शहर श्रीनगर में वाक़े झीले डल को आलूदगी से पाक और साफ रखने के लिए एक खास सफाई मुहिम चलाई गई। इसमें मकामी और बैरूनी ममालिक से कारकुनान ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। शहर खास श्रीनगर की मुनफरिद पहचान डल झील शांत और पुरसुकून माहौल के बाइस दुनिया भर से कुदरती खूबसूरती के चाहने वाले सयाहों को अपनी तरफ रागिब करती आई है और ये सिलसिला कायम रहे, इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि डल झील को आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस मुस्बत सोच को मद्देनज़र रखते हुए एक खास सफाई और अवेयरनेस मुहिम का एहतमाम किया गया। इस मुहिम का मकसद सिर्फ गंदगी को हटाना ही नहीं था, बल्कि लोगों में डल झील और दूसरी आबी ज़ख़ीरों की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना भी है। डल की सफाई सुथराई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए भारत पेट्रोलियम के साथ साथ कश्मीर कनेक्ट नामी गैर सरकारी इदारे ने अपना भरपूर ताउन दिया। आज हम बिल्कुल इंटीरियर ऑफ डल लेक में आए हैं। देखिए आगे वाला फेज तो हर कोई देखता है और हम चाहते हैं, देखिए टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं। टूरिस्ट अगर गुलमर्ग सोनमर्ग ना भी जाए, ही कैन चूज आइदर ऑफ द टू, लेकिन डल लेक उसके विश लिस्ट में 100% होता ही होता है। हम यहाँ पे ब्लेम गेम करने नहीं आए, हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करने आए हैं। गवर्नमेंट इज डूइंग देयर पार्ट, वी हैव टू डू आवर पार्ट। जो यहाँ इंटीरियर में लोग रहते हैं, दे हैव टू प्ले देयर ओन पार्ट। और जो टूरिस्ट हमारे आते हैं उनके ऊपर भी, यानी कि वी आर हियर नॉट टू ब्लेम बट टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एन एवरीवन। ये जो क्लीनेस ड्राइवर्स हैं पिछले 12-13 साल से हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। सफाई मुहिम में आए वॉलंटियर्स ने कश्तियों और जालों की मदद से डल झील के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचकर प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, डिस्पोजेबल सामान और दूसरी तरह का कूड़ा कचरा इकट्ठा किया। तंजीम से जुड़े कारकुनों का साफ मौक़िफ़ था कि झील के अंदरूनी हिस्सों में जमा होने वाला कचरा पानी की क्वालिटी और इसका इस्तेमाल करने वालों की सेहत पर बुरा असर डालता है। इसीलिए इस तरह की सफाई मुहिम को ज्यादा से ज्यादा बार करवाने की बात कही जा रही है। हम लोग तो ये पिछले 25 साल से कर रहा हूँ मैं, ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं।
ہم ڈل کو کلین نہیں کر سکتے ہیں. ہماری ایک میسیج رہتی ہے, جو بھی NGOs جو بھی آتے ہیں یہاں پہ ایک میسیج دیتے ہیں کہ جو یہاں پہ کنسرن اتھارٹی کو ان کو ایک اویئرنیس ان کو ملتا ہے اویئرنیس کہ وہ آئے اور کلین کرے. ڈل کی صفائی مہم میں مقامی نوجوانوں، طلبہ اور عام عوام کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک سے سیاحوں نے بھی شرکت کی. اس موقع پر نیدرلینڈ سے آئی ایک خاتون کارکن نے بھی خود آگے بڑھ کر جھیل کی صفائی میں حصہ لیا اور ماحول کے تحفظ کے تئیں اپنی ذمہ داری نبھائی. ان کی شراکت داری دیکھ کر سبھی لوگوں کو اس بات کا واضح پیغام گیا کہ جھیل ڈل محض سیر سپاٹے کا مقام بھر نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے سبھی افراد کو مل کر اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے کی ذمہ داری نبھانی ہے. I am here since 6 years, and I am here among others because of the beautiful, amazing nature, and I feel we have to make Kashmir paradise again. ڈل جھیل دنیا کے بیش قیمتی آبی ذخیروں میں سے ایک ہے. اسے وادی کے اہم ترین وراثت میں سے ایک مانا جاتا رہا ہے. ایسا دیکھا گیا ہے کہ صحیح طرح سے صاف صفائی نہ ہونے کے چلتے اس کا رقبہ سکڑ رہا ہے. جھیل میں کھر پتوار اور مختلف طرح کی گندگی اسے آلودہ اور بدبودار بنا رہی ہے. لیکن اس طرح کی صفائی مہم سے جھیل ڈل اپنے پرانے مقام کو پھر سے حاصل کر سکے گی. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. فاطمہ ڈار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں نے حکومت سے روٹی مانگی، لیکن جواب میں انہیں گولیاں ملیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد مظفر آباد میں لانگ مارچ پر آدھی رات کو جان لیوا کارروائی کی گئی، جس میں کئی افراد کی موت ہو گئی اور سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے. انٹرنیٹ بند کرنے اور زور زبردستی سے اسے چھپایا نہیں جا سکتا. جمیل ناگری نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہونے والی قدرتی آفات نے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں تباہی جاری رکھی ہوئی ہے. بھاری بارش کی وجہ سے آئے سیلاب سے دیامر ضلع کے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا. اشرف محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ میرپور شہر سے مظفر آباد تک احتجاج کے قافلے بڑھ رہے ہیں. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ اس حکومت کے استحصال اور کھوکھلے وعدوں سے تنگ آ چکے ہیں جو صرف عوام کو دبانا چاہتی ہے. جاوید قریشی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستان کا آزادی چورن اب آفیشیل طور پر مارکیٹ سے باہر ہو چکا ہے. راولاکوٹ اور مظفر آباد کی سڑکوں پر پراکسی کے لیے نعرے نہیں لگ رہے ہیں. وہاں کے لوگ آٹا پانی اور بجلی کی مانگ کر رہے ہیں، جنہیں اسلام آباد نے دشکوں سے انہیں چھین رکھا ہے. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کی اصلیت دیکھ لی ہے. آفس آف چیف منسٹر JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ICICI بینک کے ایک وفد نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور پورے جموں کشمیر میں CSR یعنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اقدامات کو مضبوط کرنے اور فائنانشل انکلوژن کا دائرہ بڑھانے کے طریقوں پر بات چیت کی. شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شری نگر کے DC نے ڈاکٹر علی جان روڈ پر اپ گریڈیشن کے کاموں کا موقع پر جا کر جائزہ لیا اور کام کرنے والی ایجنسیوں کو تیزی سے کام مکمل کرنے کی ہدایت دی. جموں اسمارٹ سٹی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شہری علاقوں کو وائبرنٹ گرین کوریڈور میں تبدیل کرنا. ہم سب مل کر بلو گرین پروجیکٹ کے ذریعے جموں کشمیر کو صاف ستھرا، ہرا بھرا اور رہنے کے لیے بہتر بنا رہے ہیں. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے نوجوان نسل کو فروغ دیا جا رہا ہے. شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر نے بین ہامہ کے فیکلٹی آف فارسٹری میں نیچرل ریسورس مینجمنٹ کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کیپچرنگ پر 3 روزہ تربیتی پروگرام شروع کیا. اس کا مقصد زیر شرکت کو کاشتکاری، فارسٹری اور انوائرمنٹل مینجمنٹ کے لیے ضروری پریکٹیکل سکلز سے آراستہ کرنا تھا.
अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से आवाम को मुहैया कराए जाने वाला गंदम के आटे का कोटा घटाकर 5 किलो तक किए जाने के फैसले को लेकर मकामी आवाम में सख्त तशवीश पाई जा रही है। शहरियों का कहना है कि आला हुक्काम की तरफ से तय की गई ये मिकदार घरेलू जरूरतों के लिए नाकाफी है, इसीलिए इन्होंने वजीर आला से फौरी दखल देकर पहले वाला कोटा बहाल करने का मुतालबा किया है और तंबीह दी है कि फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज शुरू किया जाएगा। जिला पुंछ में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इस खेल मुकाबले का मकसद नौजवानों को खेल सरगर्मियों की तरफ रागिब करने के साथ साथ इन्हें नशे जैसी समाजी बुराई से दूर रहने का पैगाम देना था। इस मौके पर पुलिस और जिला इंतजामिया के अफसरान ने खेलों को सेहतमंद समाज और बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद करार देते हुए नौजवानों से खेल की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम बुनियादी सहूलियात के संगीन बहरान से गुजर रहे हैं। अव्वल तो यहाँ के बेशतर इलाके डिजास्टर प्रोन इलाकों की फेहरिस्त में आते हैं, जहाँ पर आए रोज मकामी आवाम को कुदरती हादसों से दो चार होना पड़ता है। दूसरा, आला हुक्काम की नाअहली और लापरवाहियों के बाइस लोगों को नकलो हमल के लिए सड़कें, तिब्बी सहूलियात, तदरीसी निज़ाम और दीगर सहूलियात से दरकिनार किया जाता रहा है। कुल मिलाकर जरूरी सहूलियतों की कमी ने आम आवाम की जिंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया है। इस सिमत में गिलगित शहर के करीब वाक़े जगलोत के मकामियों ने हुकूमत से बुनियादी सहूलियात को फराहम करवाने के लिए आवाज उठाई है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम का और हुक्मरान की लापरवाही और नाअहली से पैदा मसले मसाइल से नाता काफी पुराना है। यही वजह है कि इस खत्ते को मसाइलिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ के बेशतर इलाके जोग्राफियाई लिहाज से काफी दुश्वार गुजार माने जाते रहे हैं और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की जानिब से बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बाइस मकामी लोगों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है, जैसा कि गिलगित शहर के करीबी इलाके जगलोत में यकीनी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत की नाअहली और बेरुखी से मकामी लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। ये एक डिजास्टर एरिया है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत तवज्जो होना चाहिए। यहाँ पे 3, 4, 5 दफा डिजास्टर हुआ है, आबादी घरानों को ले गई है, फिर भी गवर्नमेंट यहाँ पे खामोश है। यहाँ पे जो हमारी बुनियादी सहूलियात हैं, हमारे पास एजुकेशन का मसला है, पानी का मसला है, रोड का मसला है, इसके बाद हेल्थ का मसला है। ये जो बुनियादी हमें जो ज़रूरियात हैं, उनको न गवर्नमेंट की तरफ से इनके ऊपर कोई तवज्जो है और न हमें कोई ऐसी सहूलियात यहाँ पे मुयस्सर है। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम की बेहिसी पर तनकीद करते हुए कहा कि बार बार कुदरती आफात और तबाहकुन हादसों के बावजूद हुकूमत उनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा करने में नाकाम रही है। यहाँ सड़क, सेहत, तालीम और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी शदीद मुश्किलात का शिकार है। अवाम ने हुकूमत से इलाके की बुनियादी सहूलियात और तामीर व तरक्की पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया। गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को ये मुतवज्जो कराना चाहते हैं कि इस इलाके की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, इनको यहाँ पे हमें दिया जाए। हेल्थ के हवाले से बताता चलूँ कि यहाँ पे रोड की वजह से देखें तो कोई मरीज बीमार होता है तो तकरीबन गिलगित तक जाने के लिए हमारे पास बुकिंग करके ले जाते हैं तो तकरीबन 15,000 रुपये लगते हैं, और ना हमारे पास रोड का टाइम तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। रोड की हाल आपने देखा है, रोड किस तरह रोड के ऊपर हम चल रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन यहाँ पे 5-6 टीचर हैं, 2 मिडिल स्कूल हैं, 6 टीचर हैं, वो भी सौर और सिफारिश करके यहाँ पे मौजूद नहीं है। गिलगित पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की दारुल हुकूमत शहर है, जो कि सिर्फ कहने के लिए ही है। गिलगित और इसके आसपास के इलाकों में आए रोज साफ पानी, बेहतर सड़कें और तिब्बी सहूलियात का शदीद फुकदान रहता है।
खराब और टूटी फूटी सड़कों की वजह से किसी भी मरीज को इलाज के लिए गिलगित शहर तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दीगर शोबों की तरह तालीमी शोबा भी हुकूमती लापरवाहियों और बदउनवानियों का खामियाजा भुगत रहा है। मकामी लोग तालीमी इदारों में काबिल टीचिंग स्टाफ की कमी का शिकार हैं, जबकि दूर दराज इलाकों के बच्चों के पास बेहतर तालीम हासिल करने का कोई दूसरा जरिया भी मौजूद नहीं है। इसीलिए मकामी आवाम हुकूमत को बड़ी ही बेबाकी के साथ फौरन एक्शन लेने का मुतालबा कर रहे हैं। तो बिलखुसूस हम गवर्नमेंट से ये अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें 30 साल पीछे धकेला गया है यहाँ पे, क्योंकि हम 30 साल पीछे हम चल रहे हैं, यानी गिलगित बल्तिस्तान के निस्बत। तो बिलखुसूस हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, ये जो डिजास्टर एरिया है यहाँ पे हमें एम्बुलेंस का, हेल्थ का और हमारा रोड जो इशू है और हमारी एजुकेशन का आप सोचें। और इस इलाके के जो इलाके में तकरीबन 400-500 घराने यहाँ बसते हैं, इन बेचारों को इनकी सहूलियात देने के लिए आप कोशिश करें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम एक तवील अरसे से बुनियादी हुकूक और सहूलियातों के लिए जद्दोजहद करते आए हैं, और जब तक इनके बुनियादी मसाइल का पायदार हल नहीं निकाला जाता तब तक इस सिमत में मुख्तलिफ इलाके के अवाम हुकूमत से अपने जायज मुतालबात पूरा करवाने के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। पहले से ही कुदरती आफात की मार झेल रहे मकामियों के साथ हुकूमत की लापरवाही वहां के लोगों के लिए किसी कहर से कम नहीं है। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर दूर दराज और सरहदी इलाकों तक तामीर और तरक्की का फायदा पहुँचाने के लिए हुकूमत पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। इसके लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों के जरिए मकामी आवाम को बुनियादी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा पहुंचा रही है। इसके लिए सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी, स्कूल कॉलेज की इमारतों की तामीर का काम और दीगर आवामी सहूलियात को यकीनी बनाया जा रहा है। इसकी मिसाल सरहदी जिला राजौरी की दरहाल सब डिवीजन से यकीनी होती हुई दिखाई भी दे रही है। यहाँ पर कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का फायदा मकामी आवाम को पहुँचाया जा रहा है। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। ये है सरहदी जिला राजौरी का दरहाल सब डिवीजन। यहाँ पर जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से इलाकाई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ कौमी मंसूबों पर अमल दरामद किया जा रहा है। इसके लिए जहाँ एक जानिब रोड कनेक्टिविटी की सहूलियात से मकामी आवाम को मुस्तफीद करवाने के लिए पक्की सड़क बनाने का काम पूरा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आला मयार के तदरीसी निज़ाम के लिए स्कूल कॉलेज की नई इमारत को तैयार किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा काम हमारा हो रहा है। मेरी टीम जो जहाँ की है, मेरे AW साहब हैं, मेरे JE साहब हैं, तो बहुत अच्छा वो इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं। मेरी इनको डायरेक्शन से हैं कि आप वही पहले यहाँ पे मेरे पास एक ही AW था जो दोनों सब डिवीजनें संभालते थे, तो वो अभी उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी, लगभग 1.5 महीना हो गया है। तो 1.5 महीने से 2 महीने तक ये मेरे नए AW आए हैं। अभी लगभग मुझे दोनों सब डिवीज़नों में AW हैं। तो आपने देखा होगा कि दरहाल में जब से नए AW आए हैं तो मेरी इनको पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई आप दरहाल में बैठो, ऑफिस भी इस्टेब्लिश किया इन्होंने, अच्छे से काम संभाला हुआ है। मेरे JE साहबान सारे अच्छा सा काम कर रहे हैं, तो लिहाजा मेरी इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि भाई दरहाल के लोगों को एटलीस्ट यहाँ पे सब डिवीज़न बनी है तो लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। किसी भी इलाके की तरक्की को तय करने में पक्की और मजबूत सड़कें यकीनन एक अहम तरीन पैमाना होती हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत और इंतजामिया के अफसरान और अहलकार पूरे शद्दोमद के साथ मसरूफ़े अमल हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से इलाके में भी सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कई रोड प्रोजेक्ट्स पर अमल किया जा रहा है। जैसे जैसे सड़क का तामीराती काम पूरा होता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ आसपास के इलाकों के मकामी लोगों को आवाजाही की बेहतर सहूलत मिल रही है। काबिले जिक्र बात ये है कि यहाँ सड़कों के साथ साथ लोगों के पक्के घर, स्कूल कॉलेज और दीगर इक्तिसादी इमारतों के तामीर और तरक्की के काम मुकम्मल किए जा रहे हैं। इलाकाई तरक्की के इन इक़दाम से लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। देखो जैसे रोडें बनी हैं तो यहाँ पे टूरिज्म बहुत बड़ा है। जैसे मैंने देखा है यहाँ पे वाटरफॉल ये पहले भी तो हुआ करते थे, लेकिन जब से रोडें बनी हैं उससे ये ज़्यादा डेवलप हुआ है। लोग आते हैं यहाँ पे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
बहरहाल सब डिवीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की नई G2 यानी ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी इमारत करीब 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। वहीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की नई इमारत तकरीबन 7 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से तैयार की जा रही है, जिसका तामीराती काम अब अपने आखिरी मरहले में है। ताहम इन मंसूबों के मुकम्मल होने से मकामी आवाम की तर्ज जिंदगी में मजीद बेहतरी आने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग बन रही है। जब से ये काम शुरू हुआ है तब से हर कोई यहाँ पे आता है। सीनियर सिटीज़न भी मैंने देखे हैं आकर काम चेक करते हुए। ख़ास तौर पर मैंने देखा है कि प्रिंसिपल सर और AEE साहब और JEE साहब उनने बहुत बार विज़िट किया। यहाँ पे एक बंदा हमेशा उनका PWD का वो रहता है, यहाँ पे वो चेक करता रहता है। काम क्वालिटी वाला काम हुआ है। सरहदी जिला राजौरी के दूर दराज और देही इलाकों में जारी इन तरक्याती इक़दामात का मकसद सिर्फ आवाम को बुनियादी सहूलतें मुहैया कराना नहीं, बल्कि एक मजबूत और खुद मुख्तार मुआशरे को तैयार करना भी है। सड़क, बिजली, पानी, तालीम और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सहूलियात के फैलाव से जहां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो रही है, वहीं नौजवानों के लिए रोजगार और तरक्की के नए दरवाजे भी खुल रहे हैं। यही वजह है कि आज मुख्तलिफ देही इलाकों की तस्वीर में तब्दीलियां आसानी से दिखाई दे रही हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।